कोई 30 तो कोई 35 साल से यहाँ पर रह रहा था। पाई पाई जोड़ करके अपना आशियाना यहाँ पर खड़ा किया और कल से लेकर के आज और आने वाले दिनों के अंदर उनकी आंखें जो है सिर्फ नम ही आपको दिखाई देंगी, आंसू जो है बहते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जो है मन के अंदर गिला है, शिकवा है कि आखिरकार हमारा इतने सालों से जोड़ा हुआ आशियाना क्यों टूटा गया, क्यों तोड़ दिया गया एचएसवीपी की टीम ने। जी हाँ, मैं हूँ साक्षी सोनी और आप जुड़ चुके हैं सिटी बिग न्यूज पर। इस वक्त मैं हिसार के सेक्टर 9/11 के पास पड़ने वाले तारानगर ढानी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल एचएसवीपी की टीम आई और यहाँ पर 3 मकानों के ऊपर जेसी ताराचंद ढानी के अंदर आई और यहाँ पर जो है 3 मकान तोड़ दिए गए। जी हाँ, 3 मकान तोड़ दिए गए और तोड़ने से पहले सिर्फ 1 घंटे का इनको वक्त दिया गया था कि अपना सामान निकाल ले, लेकिन उसके बावजूद भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही यहाँ पर जेसीबी चला दी गई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 80 पुलिसकर्मी साथ आए थे। जी हाँ, 3 मकान तोड़ने के लिए, ढानी तोड़ने के लिए साथ में 80 पुलिसकर्मी जो है बस भर करके यहाँ पर लाए गए थे, ताकि यहाँ पर जो है अगर लोग आनाकानी करें तो यहाँ से उनके मकान तोड़ दिए जाए। जो ये लोग आप देख पा रहे हैं, इनकी जो चेहरे आप देख पा रहे होंगे, इनकी शक्लें आप देख पा रहे होंगे, इनकी आंखें कितनी नम है। आखिरकार ये लोग जाएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल उठ करके आता है। क्योंकि जो है सूर्यनगर में भी पहले इसी तरीके से मकान तोड़ दिए गए थे, रजिस्ट्रियां थी, इंतकाल थे। अब भी जो है ताराचंद ढानी के अंदर इनके पास इंतकाल है, रजिस्ट्री है। 1995 के अंदर जो है यहाँ पर सेक्टर 9/11 कटा था, लेकिन इनका कहना है कि 1982 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 2005 के अंदर इसको रेजिडेंशियल एरिया जो है कन्वर्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एचएसवीपी की टीम आती है। तो उससे पहले एचएसवीपी की टीम, हुड्डा डिपार्टमेंट की टीम कहाँ पर थी, एक बार इनसे ही जानने की कोशिश करें। आपसे जानना चाहूंगी कि कब से यहाँ रह रहे हैं? 82 साल हो गए, जब 82 से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल तो उनको नोटिस दिया था, पहले नोटिस दिया था, उसके बाद में हमें सोचा कोई बात नहीं, ऐसे धक्का लग जाएगा। वो तो फिर कल जबरदस्ती हमला बोल दिया हमारे पर, पैर सारा जोड़ दिया। मैं तो दिन लग गया, 9 बजे भूखा तीसा खड़ा होगी, कोई नहीं सुना करी। एक बार पीछे दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से। ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये घर यहाँ से लेकर के वहां तक जो है पूरा तोड़ दिया गया है। अगर आप सामान देख पा रहे होंगे तो सामान जो है बाहर अभी तक रखा हुआ है। घर किसका है? ये आपका है। आपसे जानना चाहूंगी कि कल की रात कैसे बिताई, क्योंकि आशियाना नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है और ठंड इतनी ज्यादा है, कड़कड़ाती ठंड के अंदर पारा इतना ज्यादा न्यूनतम गिर चुका है। कैसे रात बिताई? रात को बाहर सो के बैठ के रात काटी है जिम में। अच्छा, घर के अंदर कितने लोग हैं? घर के अंदर तो कम से कम 10 आदमी है जी। ये देखो छोटे छोटे। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे भी आपके जी? इसी परिवार के सारे बच्चों के कपड़े लतड़े सब कुछ यहाँ नीचे दाब दिए। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमें रात कैसे गुजारी हमें पता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारी लड़कियां के हैं, बहुआ के हैं, सारे बच्चे सारी रात का डर मर रहे हैं। यहाँ दबाए गए, आग जला के बाहर धुआं कर करके रात बिताई है। ऐसे उड्डा रात बिता के दिखाए तब पता चले। गरीबों की ऐसे छत फोड़ा कर खाना खुना कुछ नहीं खाया मैंने, इसके कुछ अच्छे न लग रहे। पूरी रात रो रो के रात गुजारी है। सर को एक बात बताओ मेरे को। अब ये 200 गज जगह है, 20,000 रुपए दे रहे हैं ना। 20,000 में आप मेरे को लेकर दिखा दो इतना बड़ा मकान, और मकान बना के दिखा दो। हमारा मकान 400 गज का है, 75,692 रुपए दे रहे हैं। क्यों? बाकी पैसा कहाँ जाएगा? अच्छा, एचएसवीपी की टीम की तरफ से आप लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है? मुआवजा क्या दे रहे हैं बताओ? 55,652 रुपए दे रहे हैं। ये क्या है? और कीमत कितनी है? कीमत यही कीमत है और कोई कीमत नहीं है। अच्छा, यही कीमत है। और आपकी असल कीमत कितनी है मकान की? हमारे मकान की 400 गज जगह इस टाइम 1 करोड़ की जगह है। अच्छा, ये उसका आधा 50 लाख का मकान ये है। बाकी मटेरियल है, मटेरियल का ये भी ऐसे 1 करोड़ लगा लो, 1.5 करोड़ का वो लगा लो, यानी सारा मटेरियल मिला के हम खुद क्यों इतने रेट बढ़ा रहा है? हमें भी ज्यादा दे रहे हैं वो। खुद क्यों 50,000 ले रहा है? हर रोज न्यूज आती है उनकी कि 50 बढ़ गया, 60 हो गया। हमें इतना, हम फ्री में है क्या?
गरीब हो गए तो क्या कोई सुनवाई नहीं है क्या हमारी? हम इंसान हैं, कमा के खाते हैं अपनी मेहनत से। एक बात बुड्ढा आएगा यहाँ तोड़ के जाएगा, हम इंसान नहीं है? हमारी कोई सुनवाई नहीं है? कहाँ है खट्टर? खुद पे आपत्ति आई थी तो केस कर दिया 13 लोगों पे, आज हम पे आई है तो कोई सुनवाई नहीं है। क्यों भाई? 80-80 लोग लेके आ गए यहाँ पे। हम इंसान नहीं है क्या? है हम जानवर नहीं है? अपना पेट भरते हैं खुद ही। बिल्कुल, डिपार्टमेंट का लगता होगा कि भले ही ढानी है लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं। बकायदा इनके घर के अंदर भी अखबार आता है, सभी जो खबरें हैं इनके घर तक भी पहुंचती है। आपको बता दूं कि 30 दिसंबर तक का जो है कल अल्टीमेटम दे करके गई है एचएसवीपी की टीम। पहले 2 दिन का दिया था लेकिन दोबारा से 2 अफसर यहाँ पर आए और उसके बाद 30 दिसंबर तक का दिया है। आजाद नगर में एक बुजुर्ग औरत थी 80 वर्ष की, उनको बाहर निकाला, 2 घंटे में पुलिस आ गई वहाँ पे, उनकी बहू को लेके चली गई। कल इन्होंने हमारे साथ क्या किया? तो खट्टर क्यों नहीं आया यहाँ पे? हमारे घर तोड़ दिए गए। 3 दिन बाद ये पूरी ढाणी को मिटाने की बात कर रहे हैं। लोग कहाँ जाएंगे? उस 80 बुजुर्ग के बोल दिया कि उनके बहुओं को अंदर कर देंगे। उड़ा खुद क्यों नहीं है अंदर? हम इंसान ही है क्या? हमारी क्यों नहीं कर रहे वो सुनवाई? सरकार किस चीज? सरकार हमसे है। वोट के टाइम खुद का किराया भर के गाड़ियां यहाँ आती है। अब कहाँ गई वो वोट वाले? कमल गुप्ता वो का कौन हो तुम? नहीं जानता मैं किस किस का करूं? फिर वोट लेने क्यों आते हो यहाँ? बिल्कुल बात जायज है, जब वोट मांगने होते हैं सभी सांसद विधायक यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब घर तोड़े जाते हैं, आशियाने टूटते हैं, दर्द कितना होता होगा इनको ये तो आप भी समझ सकते हैं। किस तरीके से इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर पूरी रात इन्होंने यहाँ पर बिताई है। कम से कम इसका ध्यान तो एचएसवीपी की डिपार्टमेंट को रखना चाहिए था। कोई ना कोई जगह का इंतजाम प्रबंध पहले किया जाना चाहिए था, जो कि घर ढा दिए गए हैं लेकिन उसके बाद अब इनके पास जगह नहीं है जाने के लिए। अब कहाँ जाने वाले हैं आप जिसका घर टूटा है? क्या पे जा रहे जी? 5,000 रुपये मांग रहे, कोई 10,000 रुपये क्या मांग रहे। मान लीजिए एक ईट है, ये एक ईट 15 रुपए की पड़ती है। हम इसको चुनाव करते हैं, एक ईट 15 की पड़ती है, तो हम इतना पैसा जाए कहाँ से? कहाँ से लाए हम पैसे? बताओ, सरकार देगी हमें पैसे? क्या दे रही है हमें? हमारे पैर में जुत्ती भी नहीं आती। देखो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे होंगे, ये भी किस तरीके से सोए होंगे। आप समझ सकते हैं कि आधी रात को इतनी ज्यादा कड़कड़ाती ठंड के अंदर, जहां पर जो है मैदानी इलाकों के अंदर हिसार को सबसे ठंडा बताया जा रहा है, घर के अंदर भी अगर हम लोग हीटर लगा करके सोते हैं तो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर हमारी ठिठुरन निकलती है। लेकिन यहाँ पर लोग घर टूटने के बाद खुले आसमां के नीचे सोए हैं कल रात को। आपसे जानना चाहूंगी, बेटा कल कुछ खाया है? नहीं खाया कुछ। कब खाया था आखिरी बार खाना? परसों आपने? रात को खाया था, कल रात को सिर्फ। कल रात को खाया था, अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है? नहीं। अच्छा, घर पे खाना बना है? सामान ही तोड़ दिया सारा। खाना कहाँ से बनावा है? ये बनावा खड़ा है सारा, ये मट्टी हरा चूल्हा सारा मट्टी मिला दिया। चलिए एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से अंदर ले जा करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मकान तोड़ दिए गए और सामान जो है बाहर रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा घर था, बच्चे का पालना आप देख सकते हैं यहाँ पर है। बच्चे का लूडो सांप सीढ़ी जिसके अंदर बच्चे खेला करते हैं वो भी यहाँ पर फेंका हुआ है बाहर। उसके अलावा अगर घर के सामान की बात की जाए तो सब कुछ यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है। गैस, चूल्हा, सामान, मशीन, टीवी, सब कुछ यहाँ पर जो है बाहर रखा हुआ है। ना कोई छत है, मान लीजिए कल बारिश आती है या कुछ भी हो जाता है तो सारा का सारा सामान यहाँ पर खराब हो जाएगा। अभी तो सिर्फ घर टूटा है, उसके बाद जो है सामान भी यहाँ पर नहीं बचने वाला है। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे जो है छोटे छोटे यहाँ पर खड़े हैं। ये घर भी जो है तोड़ा गया था, ये रोके गया, फिलहाल तो रोके गए, ये तोड़ रहे थे। हमने हफ्ता जोड़ करके, मैं भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, 6 दिन की मोहलत दे दो। अब ये 6 दिन की मोहलत है, ये इसलिए सामान निकाल रहे हैं जी। अब बताए क्या जाए तो जाए कहाँ? अच्छा अब ये बताइए मुझे कि आगे का अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहने वाला है? अगला 30 तारीख के बाद में वो कह रहे हैं पूरी डाणी साफ हो जाएगी, सारा मकान टूट जाएगा। अब जा रहे हैं, अब 5,000 रुपये किराया दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कौन से साल से यहाँ रह रहे हैं? सन 1982 साल से रह रहे जी।
1982 से रह रहे हैं। 1995 के अंदर सेक्टर 9-11 कटा था। ये बाद में कटा, उस टाइम हम यहाँ खेती करते थे। से पहले बेटा 15 साल पहले यह ढाणी बसी हुई है। ठीक है, ढानी तो 15 साल पहले बसी हुई है, लेकिन जो सेक्टर है वो 9-11 के अंदर कटा। जो 9-11 सेक्टर है वो 1995 के अंदर कटा था, लेकिन उस वक्त भी जब काटा गया था उस वक्त ये जमीन जो है इस ढानी के लिए छोड़ दी गई थी। लेकिन केस तो कर दिया इसने। जब मेरा मतलब है 20 टाइम में हमको खाली करा लेते तो हम हमारी टाइम में, हमारे सस्ते टाइम में कुछ प्लाट बना लेते। अब इतना रेट हो गया, हम कहाँ जाए, हम ना माने कोई कीमत दे रहे। 1995 में ने रकबेर करी थी, हमने केस किया, जीत गया हमने। उन्होंने जगह छोड़ दी। 2005 में फिर इन्हें रकबेर कर दी। भाई ये सारी जमीन हमारी है। ये अवैध कॉलोनी बता रहे हैं, हालांकि सब कुछ हमारे सबूत है। हमारा कागज ऐसे फेंका हुआ है, बिल्कुल रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी पूरा है, सब कुछ है हमारे पास। कागज कहते हैं ये कुछ नहीं है, कागज हमारे क्या है, हमारे आगे कुछ नहीं है। बिल भी भरा जाता है, हाउस टैक्स भी लगता है, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी को अवैध बता दिया जाता है। वाह भाई वाह। दादी जी आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, देखो हमें उरो कुछ भी नहीं था, कुछ कोठी नहीं थी, कुछ किसी करने डाणी बसी थी। जैसे खेती कटिया करते, कणक काटिया करते। को नहीं करा, मर का दबका मरांगे ना, हमारी सुनाई नहीं हुई तो सरकार हमारी नहीं सुनाई नहीं करेगी ना, हमें यहाँ पर दबके मरेंगे, दबके मरेंगे। सरकार नहीं हमारी सुनाई करेगी, चाहे हमें जमीन के बदले जमीन दिलाए, चाहे हमें ये रेट दो जो आज का रेट चल रहा है गवर्नमेंट का, रेट दिया जाए, ये रेट दिया जाए। नहीं तो जो तोड़ दिया हमारे, जो तोड़ दिया, जो हमारे रह रहे उसके नीचे हम दबके मरेंगे। अब अपने बच्चों को लिए भी आग लगा लेंगे हम। अभी कहाँ जाए, किराया 10-10 हजार रुपया मांग रहे, 5-5 मांग रहे। हम कोठियों में पोछा झाड़ू करके काम चलाते हैं, कहाँ देंगे हम इतना किराया? हमारे बच्चों का पेट पालेंगे क्या हम? किराया भरेंगे, कहाँ जाएंगे हम? गवर्नमेंट के हमारी को सुनाई नहीं है क्या? नौकरी नहीं है, खेती नहीं है, पोता बारी करके कोठिया में ये खाना खा रही है, बेचारी। मैं तो ये बालकी में हम कुमार हम 10-10 भैंस रखा, भैंसा पालन पोषण करा, दूध का काम चला रहे, और कुछ काम नहीं है हमारे, ना जमीन है ना नौकरी है। एक लड़का वो भी 2012 में गुजर गया इस उड्डे के चक्कर में जी। ये लड़की है मेरे कन 3। चलिए, अभी तो आप लोगों को जो है 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया। अगर 30 दिसंबर के बाद जो है दोबारा से कॉलोनियां तोड़ी जाती है तो क्या करेंगे आप? अब हम दबके मरेंगे। अब चाहे पुलिस फौज आ जाए, चाहे कोई भी आ जाओ, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास रह क्या गया, क्या रह गया हमारे पास? एक जान है, ये भी दे देंगे हम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी, मेरा पूरा परिवार है। हम इस जमीन में हम 3 परिवार रहते हैं, यहाँ पर 3 परिवार रहते हैं हम। सारे कुल मिला के 15-20 बच्चे हैं जी, सारे मिला के 15-20 मानस। हम कहाँ जाएंगे हम इतने परिवार? कोई हमने किराया पे नहीं दे रहा। चलिए, अभी तो जो है 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। HSVP के डिपार्टमेंट ने यहाँ पर दोबारा से HSVP का डिपार्टमेंट आएगा, दोबारा से इन लोगों को बोला गया है। पहले आपको बता दूं कि तोड़ने से पहले जो है यहाँ पर इनको नोटिस दिया गया था बकायदा कि हम लोग जो है तोड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद अब 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि उसके बाद पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आएगी और पूरी की पूरी ढानी जो है वो ढहा दी जाएगी। हालांकि इनके पास जो है रजिस्ट्री भी है मकान की, पूरे तरीके से इंतकाल भी पूरा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की कार्रवाई करना कितना जायज मानते हैं आप लोग? जब वोट लेने की बारी आती है तब तो सभी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है इनके मकानों की, आशियाने बनाने की, तब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई भी नहीं आता है। आपको थोड़ा सा और आगे ले जा करके तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी ढानी की कुछ शक्ल, ढानी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इस ओर दिखाना चाहूंगी कि कुछ लोग जो है अपना सामान शिफ्ट करने के अंदर लगे हुए हैं। ये वही 3 घरों के अंदर से 2 घर है जो आधे आधे तोड़ दिए गए थे। ये अभी अपना सामान शिफ्ट करके कहाँ ले जा रहे हैं? तारानगर में। अच्छा, जो है किराए के ऊपर ये लोग अपना जो सामान है वो कहीं ना कहीं इंतजाम कर रहे हैं रखने का, क्योंकि कल कुछ भी नहीं पता, अगर दोबारा से डिपार्टमेंट आ जाता है अपनी टीम लेकर के, JCB एकदम से चला दी जाती है, तो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए पहले से ही अपना सामान शिफ्ट करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। थोड़ा सा एक बार आप तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरीके की ढानी है और यहाँ पर जो है कितना मकान कल तोड़ दिया गया है। ढानी आप लगभग कितने मकान है ढानी में? ढाणी में अपने अपने मकान है 7, बाकी है ताराचंद की जगह जो है ताराचंद की है।
पूरे कितने मकान है? पूरे मकान 20 मकान हो 20। अच्छा 20-25 मकान है जो तोड़े जाएंगे। तो देखते हैं आगे एचएसवीपी की कार्रवाई किस तरीके से रहती है। अभी तो 30 तारीख तक जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि अगर दोबारा से जेसीबी यहाँ पर चलाई जाती है तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, भले ही हमें इस जमीन के अंदर जो मिट कर मिल जाना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं कि आगे क्या डिपार्टमेंट एक्शन लेता है और क्या इनकी बात जो है मानी जाती है या फिर इनको मुआवजा दिया जाता है या फिर उतना ही प्लाट दिया जाता है। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर, आगे भी आपको अपडेट देती रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि ताराचंद ढाणी के अंदर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इस तरीके से अन्याय हो रहा है कि उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। नमस्कार।